हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज सडनली मेरे मन में और एक छोटा सा टॉपिक आया है। एक छोटा सा सवाल लेके मैं आई हूँ। सवाल क्या है कि वो जो लोग हैं जो आपके साथ झगड़ा करके गए हैं, आपको डोमिनेट किया है, आपसे झगड़े किए हैं और आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, आपसे कट ऑफ कर लिया या फिर आपसे रिलेशनशिप तोड़ के गए हैं, तो अगर ये दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं तो क्या आपको उनको दोबारा अपनी लाइफ में चांस देना चाहिए? तो मैं कॉल करती हूँ आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। और मैं जो सवाल लेके आई हूँ कि क्या उन लोगों को, मेरे दर्शकों को वापस लाइफ में दोबारा चांस देना चाहिए? प्लीज़ बताइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइड, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। नहीं, ये झगड़ा करके वापस भाग सकते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें ओपन अप नहीं हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। हो सकता है आगे चलकर टावर मोमेंट ही आपको मिलने वाला है, ब्रेकअप ही होने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। ये भले ही आपको अप्रोच करेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। आप प्यार करते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप आपके पर्सन को दोबारा चांस दें। बट चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि आप देंगे चांस, बट उसका नतीजा वो नहीं निकलेगा जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। या तो ये झगड़ा करके गए हैं, कोई क्लैरिटी दे दिए बगैर कुछ चीज़ें सीक्रेट थी, आपको कंफ्यूज करके चले गए। ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आ सकता है। बट यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी ओवरऑल आई है, जो शायद काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी है। जितनी जल्दी आना होता है उतनी जल्दी जाना भी होता है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी को प्योरीफाई कीजिए एंजल। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी को प्योरीफाई किया है 7 ऑफ सोर्स। जी हाँ, एंजल सीधे सीधे बोल रहे हैं ये पर्सन धोखेबाज है। अगर ये ऑलरेडी फैमिली मैन है तो फैमिली का हवाला देकर ही आपसे झगड़ा करके भाग जाएगा, या फिर ये सिंगल है तो अपनी फैमिली के बाद आगे चलकर मरेगा। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताई है। और अगर आपके साथ फैमिलियर है, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, आपको छोड़कर चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो दोबारा आपके साथ चीटिंग हो सकती है। 6 ऑफ सोर्स, आपको तो लेना ही पड़ेगा। बट बस इन चीज़ों से क्या रहना है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। देखिए 6 ऑफ सोर्स को वेरीफाई कर रहा है जजमेंट एंड मून की यहाँ पे 2 बात आई है गाइस। देखिए इनको जैसे जैसे कर्मा मिलता है ना, ये चीटिंग करके झगड़ा करके भाग जाते हैं। बट ये समय होता है, समय से बहुत बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। तो जैसे इनको कर्मा मिलता है, यूनिवर्स इनको मार पड़ती है, यूनिवर्स इनकी पिटाई होती है, तो ऐसे में इनको फिर इनकी की हुई गलती को लेकर इनको माफ़ी मांगना, आपको लेकर इमोशनल हो जाना, गिल्ट में आना, फिर आपके साथ फिर से एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोचना, ये चीज़ें कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस यही दूंगी कि देखिए ये पर्सन अभी भी एक मिस्ट्रीज एनर्जी में है, इल्यूजन में ही आपको रखेगा। ये पर्सन बस टाइम आपको देगा नहीं कभी भी। उसकी सारी जो कमिटमेंट रहेंगी ये अनिश्चित समय के लिए रहेगी, इसका कोई समय ही देगा नहीं। ताकि ये अनिश्चित समय इसलिए देता है कि जैसे उसको भागने के लिए आसान होती है चीज़ें, आपको कोई टाइम प्रेडिक्शन नहीं देगा ये पर्सन। तो उसकी चीज़ें थोड़ी हिडन एजेंडा वही है कि ताकि मैं जब आऊँ और जब मुझे जाना है तब मैं जाऊँ, जब मैं आऊँ तब मैं जाऊँ। ये पर्सन आपको इमोशनल कर सकता है काफ़ी, आपको एंजाइटी हो सकती है, इसके कारण काफ़ी लॉस आप फील कर सकते हैं। आपको बड़ा सैडनेस एंड सॉरनेस की एनर्जी इस पर्सन से मिल सकती है। मून को क्लैरिफाई कीजिए अभी। वाई मून को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। इंटेंशन ही यहाँ पे क्या है, गलत है। या तो खुद इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल चल रहे हैं कहीं और से। बट देखिए पर्सन सेल्फिश तो बहुत है, आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिस ही हो जाएगी। देखिए अगर आपका इनका मैरिड रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन न जाने ऐसी कौन सी एनर्जी में स्टक हो गए हैं कि इनकी एनर्जी काफ़ी नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक हो गई है।
या तो ये पर्सन अपना ये फेस आपको दिखाता नहीं है, आपके सामने काफ़ी इमोशनल पेश होता है, बट इसके इंटेंशन आपको लेकर काफ़ी गलत है, जिसको चलते आगे चलकर आपको तकलीफ ही होनी है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, खास करके फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन। और शायद हो सकता है कि आपका फाइनेंस अच्छा है, वेल्थ अच्छी है, आपका फिजिक अच्छा है, ब्यूटी अच्छी है, या फिर आप हैंडसम है। ये हिडन इंटेंशन यही है इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन, टुवर्ड्स फाइनेंशियल अबेंडेंस। तो इसके लिए हो सकता है आप इनको नसीब मानकर आप इनको एक्सेप्ट कर ले, विश फुलफिलमेंट मानकर इनको एक्सेप्ट कर ले, बट इनके इंटेंशन कुछ ऐसे है आपको लेकर। और दूसरी बात ये कि ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप को हिडन एंड सीक्रेट रखने की बात कर सकता है, लोगों के सामने लाना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देगा। मीन्स अंधेरे में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो, जैसी ये बात मुझे लग रही है। दूसरी पर्सन, ये पर्सन शायद इसी एक्टिविटी से जुड़ा है, वशीकरण, संबोध, तंत्रा, टोना टोटका, इन बातों से पर्सन जुड़ा है, आपको शायद पता नहीं चल रहा है, बट ये पर्सन ऐसी एक्टिविटी से या तो जुड़ा है या तो इससे रिलेटेड कोई पर्सन जुड़ा है, और जिसके थ्रू ये चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है। मैं तो बोलूँगी दूर ही रहो। टावर की बात बताइए एंजल। हाँ, टावर को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ सोर्स इन रिवर्स। जी हाँ, कंफ्यूज टावर को देखिए, टावर ही क्लियरिफाई कर रहा है। यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश होंगी, बट क्लियर कट मैसेज आ रहा है गाइस यहाँ पे कि क्लाउडेड है, चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत ही चीज़ें गलत जा रही है। आप इसको दोबारा सोचिए, आप स्टार्ट करने के पहले दोबारा सोचिए, क्योंकि एक टावर मोमेंट तो लेके ही आ रहा है ये पर्सन वापस आपके लाइफ में। कोई लॉस हो सकता है आपका, कोई एक्सीडेंट, कोई लॉस, ये चीज़ें हो सकती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जा सकती है कि जिससे शायद आपको लाइफ लॉन्ग उसका मिलान रहे, तो ये चीज़ें रहे। देखिए, अगर आपके स्पाउस या आपके मैरिड पार्टनर है, इनसे कैसे डील करना है, ये हम किसी और वीडियो में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अभी थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है ना, आपका अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मेंटेलिटी को, अपना माइंड, बॉडी, सोल, थॉट, चक्रा, ऑरा सबको क्लींस करके आपको बैलेंस करना है। खुद नहीं कर पाते, किसी हीलर से कर लेना। और उसके बाद आपके पर्सन और आप दोनों के जो ब्लॉकेजेस है दोनों का, वो आपके हटाने, और उसके बाद आपको रिलेशनशिप हीलिंग करनी है। टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। फाइव ऑफ सोर्स, क्लैरिटी तो नहीं है, इसके लिए आप दोनों में डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इनको आप लेंगे, ये बड़े प्यार से आपसे बात करके आपके लाइफ में दोबारा तो आ जाते हैं, पर ये पर्सन वापिस यही चीज़ें करेंगे या फिर इससे ज़्यादा चीज़ें होंगी। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। टेन ऑफ कप एंड किंग ऑफ वांड्स। देखिए, ये आपके साथ जो मैरिड कपल देख रहा है, आप दोनों का जो बेडरूम वाला या फिर अकेला जो आपका रिलेशनशिप है प्राइवेसी वाला, उसमें दिक्कतें रहेंगे, बट ये पर्सन इसके साथ फैमिली है तो और फैमिली में अच्छा रह सकता है। ये आपके मैरिड पार्टनर है तो इनके साथ तो आपको लाना ही पड़ेगा, बट अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसके साथ चीज़ें जाएगी मैरिड कपल वालों के लिए। बट ये कहीं और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, उनके लिए चीज़ें थोड़ी मुझे प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं। तो ऐसे में आपको एक ही कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इनको टाइम दो। आपकी जो भूमिका है इनके सामने क्लियर कट रख लो। ये जो चाहते एक्सपेक्ट आपसे करते हैं, वो आप इनको कितना उस चीज़ में सपोर्ट कर पाते हैं, ये देख लो, और उसके बाद एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ। बट यहाँ पे उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी मुझे दिख रही हो सकता है। फैमिली रिश्ता मान ले, चीज़ें बहुत, तो इस वजह से सिंगल कोई देख रहा है तो फैमिली रिश्ता मान ले। अगर कोई सिंगल वाला पर्सन ये देख रहा है तो इनसे पावरफुल कमिटमेंट आपको लेनी है। एक आगे वाला जो फ्यूचर है ना, बिग पिक्चर आपको इनके साथ देखनी है और बिग पिक्चर इनके साथ आपको सेट करनी है। फैमिली मान ली, चलो फिर और थोड़े ना रिलेशनशिप में खेल ले और फिर बाद में फिर से चीज़ें करें, ऐसा नहीं है। फैमिली मान ली तो तुरंत शादी की बात करो। फिर आप आपको क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वांड्स। किसी मेल की फीमेल अगर चली गई थी ना, मीन्स यहाँ पे कोई मेल कपल देख रहा है जिनकी फीमेल चली गई थी लाइफ में, वो दोबारा आ सकती है। आने के बाद झगड़ा बिगड़ा सब कुछ होगा, बट ये ट्रेडिशनल मैरिज इनके साथ आपकी होती हुई मुझे दिख रही है या फिर बसती हुई दिख रही है अच्छे से।
एक थोड़ा टाइम है, एक मून की एनर्जी है यहाँ पे डेविल के साथ। हो सकता है फुल मून न्यू मून के टाइम या तो आपके पर्सन की एनर्जी खराब डिस्टर्ब रहती, या तो आपकी एनर्जी। तो बस उसके लिए आपको थोड़ा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को, और खुद आपको। उसके बाद चीज़ें सॉर्ट है अगर आप इनको छोड़ ही नहीं पाते। अदरवाइज इनको छोड़ पाते तो अच्छी बात है। और अगर आप सिंगल है और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो उन लोगों के लिए भी एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करे फैमिली बनाने के लिए। ऐसे में आप इनके साथ जा सकते हैं। आपके लाइफ में मुझे किसी ऐसे पर्सन की भी एंट्री होती दिख रही जो आपसे उम्र में छोटा हो, बट वो काफ़ी मैच्योर्ड हो या फिर एक रेपुटेड फैमिली से हो। ऐसे पर्सन से आपको एक कमिटमेंट हो सकता है या फिर अप्रोच आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है 80% तो मैं ना ही भूलूंगी इनको दोबारा आपके लाइफ में लेना है। वैसे जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको वैसे ही लेना है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। आखिर चलता क्या है, आपका रिलेशनशिप का क्या फेज चल रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार। कार्मिक रिलेशनशिप है आपका इनका, भले कनेक्शन कौन सा भी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला, बट कुछ कर्म अभी पेंडिंग है। तो ये आपका रिलेशनशिप के साथ कार्मिक ही है। कीज ऑन अ रिंग, जी हाँ, ऑप्शंस काफ़ी है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिंगल कोई देख रहा है, या तो आपके लाइफ में ज़्यादा ऑप्शन है या तो इनके लाइफ में ऑप्शन है, और ये नहीं ले पा रहे, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है। ये वन नाइट स्टैंड वाला पर्सन है। इनको तो आप लाइफ में देखो, अगर किसी के पर्सन ऐसे है तो इनको तो लाइफ में नहीं आना देना, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट एनी कमिटमेंट एंड एनी रिलेशनशिप। गर्ल टॉक की बात आ रही है यहाँ पे। हैप्पीली सिंगल लाइफ जो बोल रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कोई सिंगल लेडी देख रही है जिसका ब्रेकअप हो गया, या फिर इनके पर्सन ने किसी के साथ शादी कर ली है, आपके होते हुए ऑप्शन के साथ इन्होंने हैंग आउट कर लिया है। आपको जैसे एक वन नाइट स्टैंड के लिए यूज़ किया, जैसे मीन्स टेम्पररी रखा था इनके। तो ऐसा कोई ब्रेकअप हुआ है तो उनके लिए बात है कि मौन हो जाइए जी। और ब्रेकअप से निकलने के लिए क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम कीजिए थोड़ा। एक सिंगल लाइफ भी हैप्पी होती है, उसको एंजॉय कीजिए, फन कीजिए लाइफ में, अच्छे अच्छे मोमेंट है। द स्वॉर्ड एंड द रोज, क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती है तब तक रिलेशनशिप में आपको आगे नहीं जाना है। प्रोटेक्शन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहा है, सच जान लो, क्लैरिटी जान लो, और सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आप कोई सच छुपा रहे तो आपको आपका भी सच आपके पर्सन के सामने बोलना है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और क्लैरिटी नहीं मिलती तो उस रिश्ते को क्या करो, इसी तलवार से कैश कर दो। पैराडाइज, हैप्पीनेस तो है भाई, एक्सपांशन। कोई मैरिड कपल देख रहा है, उनके लिए बात आ रही है, शायद यहाँ पे आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी आपके लाइफ में, तो वो भी लाइफ एंजॉय करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अबेंडेंस है जी, किसी किसी के, सबके लिए एनर्जी ख़राब नहीं है। कोई किसी किसी लोगों के लिए जो है, इनके रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी, पर्सन अच्छे खासे आ गए, क्लैरिटी हो गई, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए चीज़ें आती है कि अबेंडेंस तो लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है लाइफ में। ग्रेटिट्यूड प्ले कीजिए, कुछ चीज़ें हैं आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, यूनिवर्स आपको और रोज इतना देती है, हर एक सांस लेते हैं, ये तो यूनिवर्स की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा एहसान आपके ऊपर है। आप कितनी बार यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हो जी। ये मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे हो ओनोपोनो की आपको प्रे करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। यूनिवर्स को बोलना है, जाने अनजाने किसी का मैंने दिल तोड़ा है, सभी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ऐसा बोलना है। और आपका किसी ने दिल तोड़ा है तो आपको उनको क्या करना है, माफ़ करना है। और अंत में ईश्वर को बोलना है, प्रभु बहुत कुछ दिया बट कभी आपको ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया, आई एम ऑलवेज थैंकफुल ग्रेटिट्यूड टू माई डिवाइन पावर। एंड अगेन बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आने ही आने बहुत सारे कर्म क्लींस होते हैं, हर दिन के तो कर्म क्लींस हो जाते हैं। आपने एक बार सोने के पहले बोल दिया, नया कर्मा नहीं बोलता। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट आपको लाना ज़रूरी है,
और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। निगेटिविटी विक्टिम मेंटालिटी से निकल के आ जाओ। आपको जो चाहिए एग्जैक्टली वो आपको मैनिफेस्ट करना है ग्रेटिट्यूड के साथ। फिर देखो चीज़ें लाइफ में कैसे अबेंडेंस आता है। ट्विन फ्लेम कौन है भाई? यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, बट कुछ कार्मिक हीलिंग बाकी है आपकी। जब तक वो नहीं हटता ट्विन फ्लेम का यूनियन तो नहीं होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे यूनियन बहुत ही ज़्यादा नियर है, बहुत ही नियर है। सो होप नहीं आनी, आपको रखना है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यहाँ पे क्लॉक जी, थोड़ा टाइम, मैंने बोला यहाँ पे किसी को टाइम की ज़रूरत है। तो कुछ साइकिल अभी पेंडिंग है, तो हीलिंग किसी की बाकी है, कुछ साइकिल अभी पेंडिंग है, चीज़ें प्रोग्रेस में चल रही हैं, उसके लिए टाइम लग सकता है। तो ये है आपका रिलेशनशिप का एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, सिचुएशन, पोजीशन, ब्लॉकेजेस, क्या है जो कुछ समझ नहीं समझ लो, बट ये चीज़ है। गाइडेंस क्या मिलती है एंजल की आपको, एक बार ये देख लेते हैं और इस रीडिंग को हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। क्या गाइडेंस मिलती है आपको? विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में हो जाएगा सब कुछ अच्छा। मेडिटेशन कीजिए भाई, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ही बोल देती हूँ। इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। यस बिग यस आया है आपको, जो कुछ भी मन में सवाल है। चूज़ न्यू डायरेक्शन जी, आपके लिए लाइफ में ऑप्शंस है, अच्छा ऑप्शन कोई आता है तो जाइए, हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम हो। यस जी हाँ, नए ऑप्शन में आपका ट्विन फ्लेम, आप इसको ट्विन फ्लेम समझ रहे, बट वो वाला आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। हाई वाइब्रेशनल सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, इनकी एनर्जी बहुत बहुत करीबी होती है। ट्विन रेस भी होते हैं, फॉल्स ट्विन भी होता है। बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाला है। सेकेंड टाइम यहाँ पे ये सारा है, बड़ा अनलाइकली। कौन नेगेटिव है भाई, ये क्यों आती है चीज़ें आपके ऊपर बार बार? नेगेटिव नहीं होना है, बिलीव कीजिएगा। ये इफ़ यू बिलीव तो क्या है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। भरोसा कीजिए, सिचुएशन इम्प्रूव होनी है। इसके साथ दोनों की दोनों ये साथ है। ये थी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।